यह कहानी बहुत पुरानी है। जगह है कार्नावाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। बरसाती रात थी, आसमान में घने बादल छाए हुए थे, तेज हवा बह रही थी और बारिश लगातार हो रही थी। इसी बरसाती मौसम में कभी कभी बिजली चमक जाती और अंधेरे में चारों ओर रोशनी फैल जाती। स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ऐसी रात में वहाँ एक ट्रेन आकर रुकी, दरवाजे खुले और यात्री नीचे उतरे। पर जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर आए, स्टेशन मास्टर ने बताया कि अब आगे कोई ट्रेन नहीं जाएगी। सब हैरान रह गए। यात्री कुल मिलाकर 8-10 थे। कोई अपने घर जा रहा था, कोई रिश्तेदार से मिलने, कोई मजे के लिए घूमने। लेकिन अब सबको मजबूरी में उसी छोटे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। स्टेशन मास्टर हॉजकिन ने यात्रियों से कहा, आप लोग यहाँ न रुकें, यह जगह सुरक्षित नहीं है। आधी रात को यहाँ भूतिया ट्रेन आती है। सब लोग चौंक उठे। एक युवक बोला, भूतिया ट्रेन? यह कैसी बात कर रहे हैं? हॉजकिन ने धीमी आवाज में बताया, कई साल पहले इसी स्टेशन के पास एक पुल से ट्रेन गिरकर नदी में समा गई थी। उस ट्रेन में सवार कोई भी यात्री नहीं बचा था। तब से लोग कहते हैं कि आधी रात को वही ट्रेन यहाँ से गुजरती है। उसकी सीटी सुनाई देती है, डिब्बे चमकते हैं, पर उसमें कोई जीवित यात्री नहीं होता। और जिससे वह ट्रेन नजर आती है, समझो उसकी मौत पक्की है। यात्रियों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। कुछ लोग हंसने लगे। ये सब किस्से हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। बरसात, अंधेरा और स्टेशन की वीरानी ने सबके मन में एक डर सा फैला दिया। पर वे चाहकर भी कहीं और नहीं जा सकते थे। गांव 4 मील दूर था और इतनी तेज बारिश में वहां पहुंचना भी असंभव था। आखिर सब ने तय किया कि वही प्रतीक्षालय में रात बिताएंगे। प्रतीक्षालय में अलग अलग यात्री बैठे थे। टॉमी ग्रैंडर, हंसमुख कलाकार जो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था, रिचर्ड विंथ्रोप और उसकी बहन जैकी, समझदार और गंभीर स्वभाव वाले, टेडी जो जल्दी गुस्सा हो जाता था और हमेशा बहादुरी दिखाना चाहता था, मिस बॉर्न बुजुर्ग और थोड़ी सी घबराई हुई महिला, हर्बर्ट और उसकी मंगेता एडना, नए सगाई किए हुए जोड़ा, डॉक्टर स्टर्लिंग, शराबी और अजीब किस्म का आदमी। शुरुआत में सब बातचीत करने लगे। टॉमी मजाक कर रहा था ताकि सबका डर कम हो सके। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल भारी और डरावना होता गया। घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला और स्टेशन मास्टर हॉजकिन जमीन पर गिर पड़ा। सब उसके पास दौड़े। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। डॉक्टर स्टर्लिंग ने उसका शरीर देखा और बोला, यह तो मर चुका है। सभी लोग सहम गए, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी जान ले ली हो। अब यात्री सचमुच डरने लगे। इतने में खिड़की से जोर से आवाज आई और एक लड़की अंदर आ गई। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह कांप रही थी। कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, उसने डरते हुए कहा। उसका नाम जूलिया था। सब उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगे। तभी एक आदमी दरवाजे पर आया। वह साफ सुथरा कपड़ा पहना था और बोला, मैं इसका भाई हूँ, इससे बीमारी है, यह भ्रम देखती है, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जूलिया अचानक चीख पड़ी, यह मेरा भाई नहीं है, यह मुझे धोखा दे रहा है। अब यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, अचानक पट्टियों से गड़गड़ाहट सुनाई दी। सब खिड़कियों की ओर दौड़े। घने कोहरे में उन्होंने देखा एक ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। उसकी सीटी भयानक आवाज में गूंज रही थी। डिब्बों की खिड़कियां चमक रही थी, पर उनमें कोई यात्री नहीं था। ट्रेन पटरियों पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे मौत खुद अपना रास्ता बना रही हो। जूलिया चीख कर जमीन पर गिर गई। मिस बॉर्न भी डर से कांपने लगी। टेडी ने तुरंत बंदूक निकाली और सुरंग की ओर गोली चलाई। गोली की आवाज गूंजी और कुछ देर बाद टेडी के हाथ में खून से सना कपड़ा आया। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच यह भूतिया ट्रेन थी? धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं थी। असलियत यह थी कि नाजी गुप्तचर इस ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। वे हथियार और गोला बारूद इसी रास्ते से ले जाते थे। हॉजकिन की मौत भी एक नाटक थी। वह मरा नहीं था, बल्कि इस षड्यंत्र में शामिल था। वह आदमी जो खुद को जूलिया का भाई कह रहा था, दरअसल गुप्तचर था। डॉक्टर स्टर्लिंग भी उसी गिरोह का हिस्सा था। यात्रियों ने समझा कि असली भूत इंसान का लालच और धोखा है। अब रात का सबसे खतरनाक समय आ गया था। फिर से वही ट्रेन आने वाली थी, हथियारों से भरी हुई। यात्रियों ने तय किया कि वे इसे रोकेंगे। टॉमी ने सिग्नल बदल दिया। टेडी और रिचर्ड तैयार खड़े हो गए। दूर से फिर सीटी सुनाई दी। ट्रेन कोहरे को चीरती हुई आ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन कांप रही थी। सबकी सांसें थम गई। अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई। भयानक धमाके के साथ वह पुल से सीधे नदी में जा गिरी। आग और पानी मिलकर भयानक दृश्य बना रहे थे। रात का अंधेरा और भी डरावना हो गया। धीरे धीरे सुबह हुई। बारिश थम गई। सूरज की हल्की किरणें बादलों को चीरकर स्टेशन पर बिखरने लगी। सब यात्री थके हुए थे, पर अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मिस बॉर्न ने धीरे से कहा, तो भूतिया ट्रेन कभी थी ही नहीं। टॉमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, असली भूत इंसान का लालच है। जब इंसान गलत राह पर चल पड़ता है, तब वह भूत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। वह रात हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहने वाली थी। लोग आज भी कहते हैं कि वहाँ एक बार भूतिया ट्रेन गुजरी थी। पर जो सच्चाई जानते हैं वे समझते हैं भूत असली नहीं होते, पर इंसानों का लालच और धोखा ही असली भूत है।